नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। कहते हैं सियासत में कुछ यूं ही नहीं होता, बेवजह नहीं होता, हर चीज के मायने होते हैं, हर मुलाकात के मायने होते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात हुई है राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता अपने आप को बताते हैं, हालांकि चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन फिर भी किसान नेता बताते हैं, और जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनकी मुलाकात के मायने क्या है, कहां पर ये मिले हैं, एक साथ हवन किया है, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है। और मायने आपको समझाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन। सुकेश जी, वैसे तो राकेश टिकैत अभी पूरे जब किसान आंदोलन चल रहा था खुद को अराजनीतिक बता रहे थे, लेकिन ये उन्होंने कह दिया था कि मैं जहां भी जाऊंगा बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। और यहां पर हम एक मुलाकात देख रहे हैं एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ, इस तस्वीर में भी और लगातार वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, हवन कर रहे हैं वो। तो इस मुलाकात के मायने हम क्या समझे, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, बहुत लोग पूछेंगे कि आहुति किसकी दे रहे हैं। हाँ, भाजपा की आहुति है क्या? और आपने ठीक कहा कि राजनीति में मुलाकात के मायने होते हैं, उन मायनों को समझाना ही हमारा काम है। बिल्कुल। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, तो ये स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग, वो बड़े किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने बहुत लोग आज गए थे। जैन तो उनके परिवार के हैं, उनके पोते हैं, तो इसलिए गए थे। राकेश टिकैत उसी इलाके से आते हैं, इसलिए गए थे। लेकिन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों साथ बैठकर हवन करते हैं, तो सियासी भवें तन जाती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, आपने उसकी तरफ भी इशारा किया कि बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल तक गए, महाराष्ट्र गए, सब जगह प्रचार किया उन्होंने। लेकिन जब किसान कानून वापस लिए गए तो बीजेपी ये समझ रही थी कि उसने डैमेज कंट्रोल किया है, उसने अपने नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री उसके बाद आज भी वो बनारस में थे और किसानों को ही एड्रेस कर रहे थे। तो क्या किसानी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या? और इस तस्वीर के हवाले से ये बताना लोगों को कि क्या राकेश टिकैत का टैसिट कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या? क्या आरएलडी के साथ मिलके वो आरएलडी का समर्थन करने वाले हैं क्या? क्योंकि भाजपा का पिछले 1 साल से इन लोगों ने बहुत विरोध किया है। अब सवाल ये उठता है कि इनके लाख मना करने के उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि वहां जयंत भी आएंगे, उसी वक्त आएंगे। तो मुलाकात हो गई। हर चीज़ के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। हम तो अराजनीतिक लोग हैं, हमने किसी को समर्थन दिया नहीं, किसी से समर्थन लिया नहीं। बिल्कुल सही बात है कि 1 साल तक उनका आंदोलन सफल इसलिए रहा क्योंकि एक तरीके से जो सत्याग्रह उन्होंने किया, जिसमें 700 किसानों की जान चली गई, उसको और राजनीतिक नहीं होने दिया, उसको राजनीतिक नहीं होने दिया। ये इस पूरे एजिटेशन का एक सक्सेसफुल अगर कोई टॉकिंग पॉइंट था तो यही था कि इसको हिंसक होने से बचाए रखा, जहां गलतियां हुई वहां मान लिया। तो ये अभी तक उसका प्लस पॉइंट था, उसके वो डिराइव कर सकते थे आप। लेकिन ये आखिर क्यों है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक जमाने में आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। वो गढ़ 2014 में उनसे छिन गया, जबकि स्वीप हुआ। 2017 में अगर बड़े पिक्चर पे देखें तो 136 सीटें, अगर लार्जर वेस्टर्न यूपी की बात कर लें तो उसमें 109, मेरे ख्याल से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ तो कुछ सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन तब भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या इस बार इसीलिए समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन किया है क्योंकि किसान नाराज थे, क्योंकि आरएलडी, उनको लगा कि आरएलडी ने अपनी पैठ बना ली है। यह कहा जा रहा है कि 36 से 38 सीटों पे बात हो गई है। यह कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि किसी इलाके से जहां मुस्लिम ध्रुवीकरण या हिंदू ध्रुवीकरण होने की बात होने लगे तो वहां आरएलडी को चुनाव लड़ना है, वहां अपने आप को समाजवादी पार्टी बचाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो मैसेज दूसरा जाएगा। आरएलडी एक जमाने में जाट और मुसलमान वहां साथ साथ वोट करते थे जब तक मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं हुए। उसके बाद से वहां पे एक धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया है। इस बार क्या अखिलेश और जयंत के दिमाग में ऐसा कुछ है कि इस वहां एक फिर से पेनिट्रेशन हो सकता है, और क्या माध्यम ये किसान है,
और क्या राकेश टिकैत वहां इस्तेमाल होंगे क्या, न कहने के बावजूद क्या ये एक मैसेजिंग है? आप प्रचार करने न जाए, आप प्रचार में उनके समर्थन में बात न करें, लेकिन एक साथ एक तस्वीर में साथ दिखकर हवन करते हुए दिखना, क्या ये एक सटल मैसेजिंग का तरीका है? देखिए आज का ज़माना, जब हम आप बात कर रहे हैं तो हम ब्रॉडकास्ट मीडियम पे बात नहीं कर रहे, हमको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखेंगे, बिल्कुल, तो यूट्यूब है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिससे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और सबने, जिनको लोग किसान कह रहे थे, जो किसान थे, उन्होंने भी इस मीडियम का इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने के लिए। जब उन्हें लगा कि टेलीविजन से बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें नहीं है, हमें टेलीविजन अच्छे लाइट में नहीं दिखा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। तो क्या ये एक सटल मैसेज देने का तरीका है क्या? और क्या ये नरेंद्र मोदी ने जो कानून वापस लिए हैं, क्या उस पर भारी पड़ने की कोशिश है क्या? आज जब यहाँ से मिलने के बाद जयंत गए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पे हमला किया, किसानों को याद किया, उनके साथ जो बॉन्डिंग थी चरण सिंह की उसको याद करवाया, उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि आज वो हमारे बीच नहीं है, ये पहला ऐसा 23 दिसंबर है जब पिता हमारे साथ नहीं है। तो आप समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? तो एक तरीके से प्लेज लेना, तो एक भावुक ये भी बनाने की कोशिश की जयंत ने। तो क्या हर मतलब कील काटे बिठाने की जो कोशिश होती है, वो बिठाने की कोशिश है क्या कि एक तरफ राकेश टिकैत से भी मिलिए, दूसरी तरफ भावुक भाषण भी दीजिए, और राकेश टिकैत के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, और जो मूलतः जो उस इलाके में किसान हैं, जो जाट हैं, हाँ, उनको अपने पक्ष में करिए। जाट 90% तक जाटों ने अपूर्व बीजेपी का समर्थन किया था। जाट एक तरीके से उनके कोर वोटर हो गए थे, जो एक जमाने में नहीं थे। यहां तक कि अजीत सिंह और खुद जयंत चौधरी, ये दोनों अपना चुनाव हार गए, सिर्फ 14 नहीं 19 का चुनाव भी हार गए। तो ऐसे में बाउंस बैक करने की तैयारी है क्या, और वो किसानों के कंधे पे चढ़ के है क्या, और इसके लिए राकेश टिकैत का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। और राकेश टिकैत की मुलाकात, राकेश टिकैत का साथ में ऐसे बैठना, देखिए राकेश टिकैत क्योंकि खुद कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी अखिलेश यादव ने आह्वान किया था कि भाई आप आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि भाई नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्योंकि पूरे किसान आंदोलन के दौरान भी अपनी एक तस्वीर ऐसी बना के रखी, एक इमेज ऐसी बना के रखी कि मैं सियासी नहीं हूं, मैं अराजनैतिक हूं। लेकिन फिर ये मुलाकातें एक तरीके से, आप ये मुझे बस समझाइए कि अगर राकेश टिकैत इसी तरीके से जयंत के साथ या फिर अखिलेश के साथ बस मेल मुलाकातें किसी न किसी बहाने से करते रहें, उसका असर पड़ेगा वोटर्स पे? और चुनाव पे क्या उसका असर पड़ेगा? क्योंकि खुल के तो शायद ही राकेश मैदान में आए कि नहीं मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं, आप इनको चुनाव जिताइए, मैं भी इनकी तरफ। नहीं, अब क्रेडिबिलिटी का सवाल है। खुल के वो किसी दल के समर्थन में आएंगे, मुझे इस पे शक है, क्योंकि एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी जो एक छवि बनाई, और राजनीतिक छवि कि हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे, किसानों के आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री नहीं होने देंगे, और आखिरी तक वो इस पे कायम रहे। अब जबकि चुनाव का वक्त है, और वो राजनीतिक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति राजनीतिक है, पॉलिटिकल, वी आर ऑल पॉलिटिकल एनिमल, हम किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट तो करते ही हैं, तो वोटर वो भी हैं, और चुनाव वो लड़ चुके हैं। इसलिए बार बार लोग कहेंगे कि आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी मंच पे वो साफ साफ दिखाई देंगे, वो भी राजनीतिक मंच पे। ऐसे मंच आपको एक अवसर प्रदान करते हैं जहां आप अपने आप को डिसोसिएट भी कर सकते हैं, और एसोसिएट भी कर सकते हैं। तो ये क्या वो तरीका अपनाया गया कि एसोसिएशन है, एक मैसेज है, एक सटल संदेश है कि जाट इनको वोट करें, किसान इनको वोट करें। प्रभाव उस पूरे इलाके में, उन सारी सीटों पर क्या इतना है कि राकेश टिकैत बार बार अगर आरएलडी के नेता के साथ मिल रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिल रहे हैं, ऐसी अराजनीतिक मुलाकातें जैसे कि वो कहते हैं, तो क्या उन इलाकों पर असर पड़ेगा? राकेश टिकैत के जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिन पर राकेश टिकैत का इन्फ्लुएंस है कि हाँ हम राकेश टिकैत जिनकी तरफ है हम उनको वोट देंगे, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, राकेश टिकैत इतने बड़े नेता नहीं है कि वो पूरे कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
जब अजीत सिंह इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, उनकी लेगेसी थी, जो उनकी सीट थी बागपत, वो गढ़ मानी जाती थी। बागपत में 2-2 बार वहां से बीजेपी का जीत जाना ये बताता है कि उस लेगेसी को भी लोगों ने अजीत सिंह की परिवार को वो सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी हमारे लिए अच्छा कर रही है, हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो एक व्यक्ति पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस कर देगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि राजनीति देखिए शिव जी की बारात होती है, इसमें सब तरीके के लोग होते हैं। इसमें कोई कम उपयोगी होगा, कोई ज्यादा उपयोगी होगा, ये एक साथ जब मिलते हैं तो एक बड़ा संबल प्रदान करते हैं किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को। तो इन तमाम लोगों का मिल जाना, उसमें मतलब इन तस्वीरों से इसमें सिर्फ वो जाट नहीं है, किसान नेता भी हैं। तो किसान एज ए होल क्या आरएलडी के पक्ष में चला जाएगा? क्या जो वो बीजेपी को एक डिसाइसिव एज देता था, जाट पिछले 3 चुनाव से दे रहा है, क्या वो सारे के सारे आरएलडी के साथ चले जाएंगे? इस पे कयास लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो इनरोड बनाने की कोशिश है वो यही है कि जाटों को, किसानों को अपने पक्ष में किया जाए। वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। भले ही ये कानून वापस हो गए हो, लेकिन याद कराया जाए कि 700 किसानों ने आहुति दे दी, 700 किसानों की जान चली गई और कभी हमसे बातचीत नहीं की गई। ये बार बार याद कराया जा रहा है। आज भी किसान नेता ये बात याद करा रहे हैं। हालांकि किसान कानून वापस हो गए, एमएसपी पे एक कमेटी बन गई जिसमें इनको भी साथ लेने की बात कही गई है। तो इनके सारी मांगे इनकी मान ली गई हैं अभी के लिहाज से। एमएसपी कब उसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा, उसको लीगल गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो दूर की कौड़ी है और उस पर बहुत सारी मीटिंगें होनी बाकी हैं। लेकिन अगर उसका राजनीतिक इस्तेमाल होना है तो ये चुनाव सबसे मुफीद वक्त है, क्योंकि अभी अभी ये आंदोलन खत्म हुआ है। 1 साल तक लंबा आंदोलन चला है और इस आंदोलन के बहाने आप उस घर तक पहुंच सकते हो जिसके लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, इस आंदोलन में मोदी सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे और उनमें यह मादा था कि इतने दिन तक सरकार के खिलाफ आंदोलन, मुझे याद नहीं है कि इतना लंबा आंदोलन कभी पूरे देश में कभी कोई चला है। मेरे ख्याल से देश में तो नहीं चला है। विदेशों में भी कितना लंबा आंदोलन इतना 1 साल तक कोई चला हो मुझे स्मरण नहीं आता। तो उसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए उसकी कोशिश है। इस तस्वीर के माध्यम से फिर से कहता हूं कि शायद एक संदेश देने की कोशिश तो नहीं है, ये संयोग है कि एक प्रयोग है। बिल्कुल, अब ये संयोग है या प्रयोग है ये तो वक्त ही बताएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।